मशरिक़ वस्ता में एक तरफ जंग चल रही है, जंग जैसे हालात हैं, काफ़ी ज़्यादा तबाही मशरिक़ वस्ता में हो चुकी है। जिस तरह से अमेरिका के जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, अमेरिका के जो एयर डिफेंस सिस्टम है, अमेरिका के जो एयर बेस हैं, उन्हें काफ़ी ज़्यादा नुकसान पहुंचाया गया है। और इस जंग के दरमियान ईरान की तरफ से कई बार ड्रोन और मिसाइल के ज़रिए से सऊदी अरब में भी अमेरिकी जो तंसीबात हैं, अमेरिकी जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, उसे भी निशाना बनाया गया। दूसरी तरफ आप देखिए कि मुक़द्दस सफ़र हज, फ़रीज़ हज का दौर भी एक तरह से शुरू हो रहा है। और इस जंग के बीच में अब सऊदी अरब की वज़ारत दिफ़ा ने बहुत बड़ा ऐलान किया है कि पाकिस्तान से एक फ़ौजी दस्ता मशरिक़ी इलाक़े वाक़े किंग अब्दुल अज़ीज़ एयरबेस पहुँच गया है। जी हाँ, पाकिस्तान का एक बड़ा फ़ौजी दस्ता अब सऊदी अरब पहुँच चुका है। इसके पीछे क्या कुछ मकसद हो सकता है, इसको लेकर दरअसल जो जानकार हैं, जो माहिरीन हैं, उनकी अलग अलग राय आ रही है। लेकिन जंग के बीच में इस कदम को बहुत अहमियत के तौर पर, बहुत बड़े कदम के तौर पर देखा जा रहा है। दरअसल वजारत के मुताबिक, सऊदी की जो वजारत दिफा है उसके मुताबिक यह तैनाती दोनों ममालिक के दरमियान ज्वाइंट स्ट्रेटेजिक डिफेंस एग्रीमेंट के तहत की गई है। और पाकिस्तानी दस्ते में हम आपको बता दें, जो दस्ता सऊदी अरब में पहुंचा है, यहां पर पाक एयरफोर्स यानी पाक फजाइया के फाइटर तैयारे शामिल हैं, सपोर्ट एयरक्राफ्ट भी इस दस्ते में शामिल हैं। दोनों ममालिक के अफवाज के दरमियान मिलिट्री कोऑर्डिनेशन मजबूत करना और ऑपरेशनल जो तैयारी है इसको बेहतर बनाना दरअसल इसका मकसद बताया जा रहा है। खित्ते और आलमी सतह पर अमन और इस्तेहकाम को फरोग देना भी दरअसल इसे बताया जा रहा है। आपको बताते चलें कि पाकिस्तान और सऊदी अरब ने सितंबर 2025 में एक अहम दिफाई मुआहिदा किया था। और इस मुआहिदे के मुताबिक अगर किसी एक मुल्क पर बैरूनी हमला होता है, यानी अगर सऊदी अरब या पाकिस्तान पर कोई तीसरा मुल्क हमला कर देता है, तो इस हमले के नतीजे में उसे दोनों ममालिक पर हमला तसव्वुर किया जाएगा। यानी अगर कोई सऊदी अरब पर हमला करता है तो पाकिस्तान यह तसव्वुर करेगा कि उसके ऊपर भी यह हमला किया गया है और इस जंग में पाकिस्तान भी सऊदी अरब की तरफ से एक तरह से खड़ा हो जाएगा। इसी वजह से इस मुआहिदे को दोनों ममालिक ने तारीखी मुआहिदा करार दिया था। साल 2025 में, ठीक 1 साल पहले यह मुआहिदा हुआ था। पाकिस्तान और सऊदी अरब के दरमियान फौजी ताउन दरअसल कोई नया नहीं है, ये ताल्लुकात कई दहाइयों पर मुहित हैं। पाकिस्तान माजी में भी सऊदी अफवाज को तरबियत देता रहा है, सिक्योरिटी में मदद फराहम करता रहा है पाकिस्तान। और यह पेशरफ्त ऐसे वक्त में हुई है जब दोहा पर इजरायली हमले के बाद अरब दुनिया में तशवीश बढ़ी है। अमेरिका और ईरान इजराइल के दरमियान कशीदगी में इजाफा हुआ है और सऊदी अरब को ईरानी मिसाइल और ड्रोन हमलों का खतरा दरअसल दरपेश है। दरअसल यह सिर्फ एक फौजी तैनाती नहीं, बल्कि एक बहुत बड़ा स्ट्रेटेजिक पैगाम भी है, मैसेज भी है। इसमें बड़ा मैसेज यह है मशरिक़ वस्ता की दिफा को लेकर कि सऊदी अरब दरअसल अकेला नहीं है, पाकिस्तान उसके शाना बशाना खड़ा है। फ़ज़ाई ताकत में इससे सऊदी की ताकत में इजाफा होगा। पाक फ़ज़ाइया की मौजूदगी सऊदी दिफा को मज़ीद मजबूत एक तरह से बनाती है और ख़ित्ते में ताकत का तवाज़ुन बरकरार रखने की दरअसल एक बड़ी कोशिश के तौर पर भी इसे देखा जा रहा है। तो जो मुआहिदा साल 2025 में सऊदी अरब और पाकिस्तान के दरमियान हुआ था, दरअसल इस मुआहिदे को अब मजबूती मिल रही है और पाकिस्तान से एयरफोर्स का एक बड़ी टुकड़ी ये कहा जाए कि सऊदी अरब पहुंच चुकी है। सऊदी अरब की अब पूरी हिफाजत दरअसल पाकिस्तान के हवाले है और पाकिस्तान दरअसल सऊदी अरब की फौज के साथ मिलकर सऊदी अरब की हिफाजत एक तरह से करेगा। लेकिन इस जंग के बीच इसे एक बहुत बड़े मोड़ के तौर पर और एक बहुत बड़े कदम के तौर पर देखा जा रहा है।